मूवी की शुरुआत होती है और हम जेनिफर हिल्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक राइटर है, यानी पर अपनी नई राइटिंग को शुरू करने के लिए एक शांत जगह पर जाना चाहती है, इसलिए वो मॉकिंग हिल्स नाम की जगह चुनती है। फिर हम देखते हैं कि जब जेनिफर मॉकिंग हिल्स की तरफ जा रही होती है तो अपना रास्ता भटक जाती है और उसकी गाड़ी में फ्यूल भी खत्म होने लगता है। अब फ्यूल भरने के लिए जेनिफर एक गैस स्टेशन पर रुकती है और उस गैस स्टेशन में फ्यूल भरते टाइम जेनिफर को वहाँ पर 3 लड़के काम करते हुए मिलते हैं जिनका नाम जॉनी, स्टैनी और एंडी होता है। वो जेनिफर को फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं मगर जेनिफर पर उनका कोई असर नहीं होता है। फ्यूल भरने के बाद जेनिफर वहाँ से चली जाती है। अब जेनिफर मॉकिंग हिल्स वाले घर पर पहुँच जाती है जो कि एकदम सुनसान जगह पर है। अब जेनिफर अपने लगेज को अनपैक करती है और अपनी शाम एक वाइन के गिलास के साथ एंजॉय करते हुए सुकून से बिताती है। मगर कुछ टाइम सुकून से बिताने के बाद जेनिफर को वहाँ पर कुछ अजीब सा फील होने लगता है क्योंकि उसे आसपास की जगहों से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब जेनिफर अपने आसपास की जगहों को एक बार चेक करती है मगर उसे कुछ नहीं मिलता और रात के वक्त हम वीडियो रिकॉर्डिंग को देखते हैं जिसे कोई अननोन आदमी जेनिफर के घर के बाहर से शूट कर रहा है। ये सब देखकर हम जरूर कह सकते हैं कि जेनिफर पर किसी ने निगरानी रख रखी है, मगर इसके बारे में जेनिफर को कुछ भी नहीं पता। और अगले दिन हम देखते हैं कि जेनिफर अर्ली मॉर्निंग रनिंग कर रही है और वो रनिंग करते हुए खंडर घर के पास पहुंचती है। आगे हम देखते हैं कि घर को एक्सप्लोर करने के बाद जेनिफर वापस अपने घर चली जाती है और जब वो अपने वॉशरूम में फ्लश होने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके वॉशरूम का फ्लश काम नहीं कर रहा है। अब जेनिफर यहाँ पर महसूस करती है कि जब से वो इस घर में आई है तब से कुछ न कुछ खराब हो रहा है, जिसके चलते जेनिफर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अब जैसे तैसे जेनिफर एक प्लम्बर बुलाती है और अपने टॉयलेट को ठीक करने के लिए कहती है। प्लम्बर का नाम मैथ्यू होता है और जैसे ही वो जेनिफर के टॉयलेट को ठीक करता है तो जेनिफर खुशी के मारे मैथ्यू के गाल पर किस कर देती है। अब जेनिफर का यहाँ पर कुछ भी खराब इंटेंशन नहीं होता है, मगर मैथ्यू इस बात को अलग वे में ले लेता है क्योंकि मैथ्यू का दिमाग थोड़ा वीक होता है और वो सोचता है कि वो इस केस की वजह से अब जेनिफर और मैथ्यू गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जॉनी, स्टैनी, एंडी और मैथ्यू फिशिंग करने के लिए एक जगह पर मिलते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैथ्यू भी इन लड़कों का दोस्त है और यहाँ पर हम स्टैनली सभी लड़कों को जेनिफर की प्राइवेट वीडियोस दिखाता है, जिससे ये पता चलता है कि स्टैनली वही शख्स है जो जेनिफर की चुपके से वीडियोस बना रहा है। ये सब करके स्टैनली को सुकून मिलता है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये सब करना स्टैनली की हॉबीज़ है। हम यहाँ पर स्टैनली मजाक में ये भी रिवील करता है कि मैथ्यू का चक्कर जेनिफर से चल रहा है और ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं क्योंकि मैथ्यू दिमागी कमजोर लड़का होता है। वो सोचता है कि कोई लड़की मैथ्यू को कैसे पसंद कर सकती है। फिर जॉनी, एंडी, स्टैनली मिलकर प्लान बनाते हैं कि क्यों न जेनिफर को किसी टाइम में अकेला पकड़ा जाए और उसके साथ मजे की जाए। अब आगे हम देखते हैं कि ये चारों लड़के आधी रात के टाइम जेनिफर के घर में दाखिल हो जाते हैं और जैसे ही जेनिफर इन्हें दिखती है तो वो शौक हो जाती है क्योंकि वो समझ चुकी है कि उसके साथ अब कुछ तो बुरा होने वाला है। अब जॉनी, स्टैनली और एंडी मिलकर बहुत ही पूरी तरीके से अशोट करते हैं और वो मैथ्यू को भी फोर्स करते हैं कि वो भी उन्हीं की तरह करे, मगर मैथ्यू ये सब नहीं करना चाहता इसलिए वो मना कर देता है और यहाँ मौका पाकर जेनिफर भी वहाँ से भाग निकलती है और जंगल में भागते हुए वो 2 आदमियों से मिलती है। 2 आदमियों में से एक बूढ़ा आदमी वही होता है जिसने जेनिफर को वो केबिन किराए पर दिया था और दूसरा आदमी इस इलाके का शेरिफ है। जेनिफर रोते हुए दोनों लोगों को बताती है कि आधी रात में उसके घर पर 4 लोग घुसे और उन्होंने उसे बहुत मारा। शेरिफ उन लड़कों का हुलिया जेनिफर से पूछता है और जब जेनिफर बताती है कि इन 4 लड़कों में से 3 लड़के पास से गैस स्टेशन पर काम करते हैं तो शेरिफ समझ जाता है कि जॉनी, एंडी और स्टैनली है। अब शेरिफ जेनिफर को लेकर मॉकिंग हिल के केबिन में ले जाता है जो कि जेनिफर ने रेंट पर लिया था। वहां पर जाकर शेरिफ घर की छानबीन करता है और छानबीन के दौरान शेरिफ को घर के अंदर मारिजुआना सिगरेट मिलती है जो कि एक इलीगल सिगरेट है।
अब जेनिफर यहाँ पर झूठ बोल देती है कि ये सिगरेट उन लड़कों ने पिया है। तब शेरिफ देखता है कि सिगरेट के टिप पर लिपस्टिक के निशान है, जिससे पता चलता है कि ये सिगरेट जेनिफर ने पी है। अब ये सब जानने के बाद जेनिफर को कानूनी कार्रवाई के नाम पर डराता है। तब जेनिफर रोते हुए कहती है कि हाँ, मैंने ही ये सिगरेट पी है, मगर यहाँ पर असली बात ये है कि आज रात मेरे घर में 4 लोग घुसे हैं जो कि मुझे मारना चाहते थे। शेरिफ इस बात को नज़रअंदाज करता है और कहता है कि मुझे कानून फॉलो करते हुए तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। फिर शेरिफ जेनिफर को दीवार के सहारे टिकाकर उसकी बॉडी को उसके पीछे से टच करते हुए बॉडी की तलाश लेता है। पर यहाँ पर अब हमें पता चलता है शेरिफ का भी जेनिफर की तरफ इंटेंशन खराब था, क्योंकि वो जिस तरीके से जेनिफर की बॉडी को दबा रहा है, इसका मतलब है कि वो जेनिफर के साथ कुछ गलत करना चाहता है। अब इन्हीं सब बातचीत के दौरान वो चारों लड़के जेनिफर के घर में फिर से दाखिल हो जाते हैं और यहाँ पर रिवील होता है कि असल में शेरिफ भी इन सब का दोस्त है और वो इन्हें सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर ये चारों लोग मिलकर जेनिफर को फिजिकली हैरेस करते हैं। अब आखिर में हम देखते हैं कि ये चारों लोग जब जेनिफर का रेप कर देते हैं, तब जेनिफर जमीन से उठकर खड़ी होती है और ये पांचों लोग हंसते हुए कहते हैं कि इसमें तो अभी भी जान है। अब ये सब हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि तभी जेनिफर नदी में कूद जाती है और वो वापस बाहर नहीं आती। ये देखकर सारे लड़के डर जाते हैं, क्योंकि अगर जेनिफर जिंदा बच तो वो पांचों लोग आगे चलकर फंस आएंगे। तब शेरिफ सभी लड़कों से कहता है कि हमें 6 मील के दायरे में उसे बार बार खोजना होगा और उस पागल मैथ्यू को भी हमें अपने साथ रखना होगा, वरना वो कहीं पर भी अपना मुंह खोल सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि पहले तो वो जेनिफर का सारा सामान जला देते हैं ताकि जेनिफर को लेकर किसी को किसी तरीके का सबूत ना मिले। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़कर अकेला रहने लगता है, क्योंकि वो अपनी हरकत को याद करके बहुत ही गिल्टी फील करता है। फिर आगे हम देखते हैं कि दिन उस बूढ़े आदमी को शहर से किसी रिलेटिव का कॉल आता है और उस आदमी से जेनिफर के बारे में कुछ पूछता है, क्योंकि जेनिफर पूरे 1 महीने से लापता है। फिर वो बूढ़ा आदमी शेरिफ को कॉल करता है और ये सब बात बताता है। वो आदमी ये भी कहता है कि शेरिफ, तुम तो वो आखिरी शख्स हो जिसने जेनिफर को आखिरी बार देखा था। ये सब सुनने के बाद शेरिफ समझ जाता है कि ये बूढ़ा आदमी उसके लिए आगे चलकर मुसीबत बन सकता है। इसलिए कुछ दिन बाद शिकार करने के बहाने से शेरिफ उस बूढ़ा आदमी को जंगल ले जाता है और वहाँ पर वो उसे मार देता है कि कोई भी ये न कह सके कि शेरिफ ने जेनिफर को आखिरी बार देखा था। इसके बाद हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि वॉकिंग हिल केबिन के पास बैठा हुआ है और तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। मैथ्यू डरता हुआ केबिन के अंदर भागता है, जहाँ पर वो जेनिफर की आवाज़ सुनता है और डरकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब मैथ्यू की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने जेनिफर बैठी है। उसे देखते ही मैथ्यू रोने लगता है और कहता है कि मैंने जो भी किया मुझे उसका अफसोस है। फिर जेनिफर उसे प्यार से बुलाती है और अचानक से उसके गले में फांसी का फंदा डाल देती है और उसका गला घोटने लगती है और यहाँ पर तुरंत ही सीन कट हो जाता है। इस सीन में हम देखते हैं कि स्टैनली और एंडी जंगल में जेनिफर की बॉडी ढूंढ रहे हैं। तभी उन्हें कुछ ही दूरी से आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर दोनों उस आवाज़ की ओर भागने लगते हैं और अलग अलग होकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। के बाद हम देखते हैं कि भागते हुए स्टैनली एक टेप पर पैर रख देता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है और वो पूरी तरीके से फंस जाता है। अब स्टैनली चिल्ला कर एंडी को बुलाता है। जब एंडी वहां पर पहुंचता है तो पीछे से जेनिफर आकर एंडी पर अटैक कर देती है और एंडी को बेहोश कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर एंडी को एक टब में एसिड डालकर उसमें डुबा देती है ताकि उसकी दर्दनाक मौत हो और साथ ही स्टैनली के हाथ पैर बांधकर उसे एक पेड़ से बांध देती है और उसके मुंह पर खून लगा देती है ताकि कौवे उससे अट्रैक्ट हो और वो स्टैनली को जिंदा खा जाए। ये करने के कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कौवों ने स्टैनली को नोच कर खा लिया है और उसकी आंखें भी फोड़ दी है। फिर आगे हम देखते हैं कि इसी तरीके के ट्रक में जेनिफर जॉनी को भी फंसा देती है और उसे केबिन में लाकर बांध देती है। फिर जब जॉनी होश में आता है तब जॉनी के सामने जेनिफर उसका पेनिस काट देती है और उसे अकेला छोड़ देती है। अब पेनिस के कटते ही जॉनी का खून बहुत बहने लगता है। कुछ देर के बाद ही ज्यादा खून बहने की वजह से जॉनी की मौत हो जाती है।
दरअसल ये केबिन वही केबिन है जो कि मूवी की शुरुआत में जेनिफर को रनिंग करते हुए मिला था, और क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं जानता था इसलिए जेनिफर सभी को यहाँ पर लाकर मार देती है। फिर हम एंड में देखते हैं कि जेनिफर शेरिफ की बेटी को किडनैप कर लेती है और फिर वो शेरिफ को फंसाकर उसी केबिन में ले आती है। अब यहाँ पर जेनिफर शेरिफ को बांधने के बाद शेरिफ के पीछे एक शॉटगन लगा देती है और शॉटगन के ट्रिगर में एक रस्सी बांधकर वो मैथ्यू के हाथ में बांध देती है जो कि शेरिफ के सामने बेहोश पड़ा है। फिर आगे हम देखते हैं कि जेनिफर शेरिफ कुछ तो टॉर्चर करने के बाद वहाँ से चली जाती है और जैसे ही मैथ्यू को होश आता है तो वो अचानक से खड़ा होने की कोशिश करता है जिससे ट्रिगर दब जाता है और मैथ्यू और शेरिफ की एक साथ मौत हो जाती है। और इस तरीके से जेनिफर सबसे अपने साथ हुए उस हादसे का बदला ले लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं।